नमस्कार दोस्तों, दिव्य स्टॉक मार्केट में आपका बहुत बहुत दिल से स्वागत है। अगर आप भी मंदी के डर से परेशान थे तो भाई साहब इस हफ्ते की शुरुआत धमाकेदार नहीं बल्कि सीधे धमाके से हुई है। ग्लोबल मार्केट में एक ऐसी खबर आई है जिसने कच्चे तेल यानी क्रूड ऑयल की कमर तोड़ दी है और हमारे भारतीय शेयर बाजार को दे दिया कि पूरे 250 पॉइंट की तेजी का रॉकेट संकेत। यही नहीं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई ने भारत सरकार को एक ऐसा बम्पर जैकपॉट गिफ्ट दिया है जिससे देश का खजाना पूरी तरह भर गया। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्रूड ऑयल में ये 6.5% की भारी गिरावट क्यों आई, निफ्टी और बैंक निफ्टी में आज आपको कहां पर प्रॉफिट बुक करना है और कौन से वो दो शेयर है जो आज मार्केट में गद्दर मचा सकते हैं। वीडियो को बिना स्किप किए हुए आखिरी अंत तक देखिए। सबसे पहले बात करते हैं कि आज की सबसे बड़ी खबर की, जो अमेरिका और ईरान के बीच आखिरकार जो आपसी युद्ध चल रहा था उसको क्या है कि सुलह की उम्मीद है, यानी आपसी विवाद खत्म होने की उम्मीद बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। डोनाल्ड ट्रंप ने संकेत दिया कि स्ट्रेट ऑफ हार्मोन को जल्द ही खोल दिया जाएगा और इसके बदले में अमेरिका ईरान पर लगी नाकेबंदी हटाने को तैयार है। अब इस पीस डील की उम्मीद से हुआ क्या, इंटरनेशनल मार्केट में कच्चा तेल यानी क्रूड ऑयल सीधे 6.5% टूटकर ये $100 के नीचे आ गया। दोस्तों, इंडिया के लिए क्रूड ऑयल का गिरना अमृत के समान है। जैसे ही क्रूड ऑयल गिरा तो दुनिया भर के बाजारों का जोश जो हाई हो गया और गिफ्ट निफ्टी करीब 250 पॉइंट के उछाल के साथ ट्रेड कर रहा है और पूरा एशिया हरे निशान में झूम रहा है। तो साथियों, अब आते हैं अपने देश की खबरों पर। सरकार के लिए जो दो तरफा खबर आ रही है। पहली खबर क्या है, मिडिल ईस्ट संकट के बीच सरकार की तिजोरी भरने के लिए आरबीआई ने 2.86 लाख करोड़ रुपए का रिकॉर्ड डिविडेंड को मंजूरी दे दी है। ये पिछले साल से 7% ज्यादा है। इससे सरकार का जो फिक्सल डेफिसिट कम होगा और इकोनॉमी को गजब का बूस्ट मिलेगा। लेकिन दूसरी तरफ आम जनता की भी जेब पर थोड़ा बहुत बढ़ा है। पिछले 10 दिनों में से चौथी बार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ गए हैं। पेट्रोल में 2.61 और डीजल के अंदर 2.71 प्रति लीटर महंगा हुआ है। इसलिए आज जितनी भी ओएमसी कंपनी जैसे आईओसी, बीपीसीएल, एचपीसीएल, इन शेयरों पर खास नजर रखिए, यहाँ अच्छी हलचल दिख सकती है। दूसरी बात यह है कि चलिए एक चीज और देखते हैं कि हम बात करते हैं कि आज आपको ट्रेड कैसे करना है, क्योंकि आज मार्केट में एक ऐसा बड़ा गैप अप देखने को मिलेगा। जैसे निफ्टी 50 है तो पिछले 1-1.5 हफ्ते से निफ्टी में एक ही दायरे में फंसा हुआ था। आज 250 पॉइंट ऊपर खुलने के बाद आपको तुरंत कूदना नहीं है। निफ्टी के लिए ऊपर की तरफ यानी 24,013 से लेकर 24,080 का जो जोन है वहां तगड़ा रेजिस्टेंस कॉल राइटर्स का जोन है। अगर इसके ऊपर जो सस्टेन किया तो तभी बड़ी शॉर्ट कवरिंग आएगी। तो बैंक निफ्टी क्रूड टूटने का सबसे बड़ा फायदा बैंकिंग स्टॉक का होता है। बैंक निफ्टी 10 डे 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर मजबूत दिख रहा है। इसके लिए 54,353 का लेवल पार होना जरूरी है। अगर ये इसके ऊपर टिका तो सीधे 55,000 के दर्शन आज करा सकता है। हड़बड़ी में कोई ट्रेड ना ले, अपने रिस्क रिकॉर्ड को देखकर ही ट्रेड करें। तौर कर ले कि आज कॉर्पोरेट जगत में एक बड़ी डील हुई है अनुपम रसायन, यानी अब क्या है कि जो बिलिप्स जीवेस फार्मा को खरीदने जा रहा है अनुपम रसायन, इसमें करीब 74.2% हिस्सेदारी खरीदेगी और यह डील 299 प्रति शेयर के भाव पर हुई है। इस डील के कारण आज ये दोनों स्टॉक फॉक्स में रहेंगे। इसके अलावा Q4 के नतीजे की बात करें तो हिंडाल्को के नतीजे शानदार रहे, मुनाफा 88% बढ़ा है, इस पर भी नजर रखें। वही आज के लिए मार्केट एक्सपर्ट ने 2 शेयर खरीदारी की सलाह दी। एक तो कौन सा, MFSL यानी मैक्स फाइनेंशियल। इसमें क्या होगा कि 1659 के स्टॉप लॉस के साथ 1720 के टारगेट देखा जा सकता है। दूसरी बात क्या है, जो पिडिलाइट, इसमें क्या है कि क्रूड सस्ता होने से पिडिलाइट को सीधा फायदा होगा। इसमें 1464 का स्टॉप लॉस लगाकर 1500 रुपए के टारगेट के साथ दावा खेला जा सकता है। और चलते चलते एक और जरूरी बात कर लेते हैं हम। इस हफ्ते गुरुवार को बकरा ईद की छुट्टी है, इसलिए कल मंगलवार को ही
जो एनएससी के मंथली कॉन्ट्रैक्ट की एक्सपायरी हो जाएगी। तो अपनी पोजीशन को संभल कर मैनेज कीजिए। और यहाँ आज से साल के सबसे गर्म 9 दिन यानी 9 तपे की शुरुआत हो रही है। बाजार की गर्मी के साथ साथ मौसमी गर्मी से भी अपना ख्याल रखिए। अगर आपको ये एनालाइज और जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक के अपने ट्रेडर दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। दिव्य स्टॉक मार्केट चैनल को अभी भी सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। ओके दोस्तों। और आपको कोई भी खरीदारी करनी हो तो अपने फाइनेंशियल रिसर्च एडवाइजर से सलाह लेकर खरीदारी करें, क्योंकि ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पज से था। ओके दोस्तों, फिर मिलेंगे अगली वीडियो के साथ।